शिक्षावृत्तों में पहला शिक्षावृत्त किस नाम से है? देशावकाशिक पहला नाम है। देशावकाशिक शिक्षावृत्त का लक्षण, देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यह मणुवृत्तानां प्रतिसंहारो विशालस्य। हाँ, देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यय मणुवृत्तानां प्रत्यहम अनुवृत्तानां प्रतिसंहारो विशालस्य। अनुवृत्तानां अनुवृत्त के धारक श्रावकों का प्रति अहम, प्रत्यहम यानी प्रति अहम, प्रत्यहम प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, काल परिच्छेदनेन समय की मर्यादा के द्वारा, काल का परिच्छेदन करते हुए अर्थात काल को सुनिश्चित करते हुए, विशालस्य विस्तृत, देशस्य देश का, प्रतिसंहारा संकोच किया जाना। देशावकाशिकम देशावकाशिक वृत्त साथ होता है। दिग्वृत्त में, दिग्वृत्त का मतलब क्या हुआ? गुणवृत्त में पहला गुणवृत्त दिग्वृत्त है, अथवा चारों दिशाओं में, विदिशाओं में आपने जो सीमा बना ली, अब उसका उपयोग तो रोज करना नहीं है। रोज उपयोग कहाँ करते? पूरब में हम यहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, तब रोज जा रहे क्या? दक्षिण पश्चिम उत्तर में हम इतने किलोमीटर तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, तो रोज जा रहे क्या? नहीं, वो तो कभी कभार कोई ऐसा प्रसंग बना तो वहाँ तक जाने की छूट रखी है, ऐसे रोज तो कोई जाता नहीं है। अब जब रोज नहीं जाते तो यहाँ तक जाने का तो तुम्हारा भाव है ही, लेकिन जाना तो है नहीं। अब जाना नहीं है तो फिर आज सुबह हुआ, विचार कर लो कितना काम है। मंडला जिले का, सिवनी दोनों जिले का रख लिया। अब रोज थोड़ी पूरे आखिरी छोर तक जा रहे नहीं है। कब कैसी जरूरत पड़ी उतना काम करेंगे, इतने अंदर करेंगे। लेकिन जब रोज नहीं जा रहे हैं तो आज की आवश्यकता देख करके आज का नियम, आज कहाँ तक काम है, कितना काम है कि नहीं है, आदि आदि ये सब विचार करना और वैसे अपने नियम बनाना। दिग्वृत्त में जीवन पर्यंत के लिए आवागमन के क्षेत्र की जो बड़ी मर्यादा, उसमें काल के विभाग से और भी कमी करना देशावकाशिक वृत्त कहलाता है। इसे देशवृत्त भी कहते हैं। देशावकाशिक और संक्षिप्त नाम देशवृत्त। दिग्वृत्त बड़ी मर्यादा, देशावकाशिक अर्थात देशवृत्त और छोटी मर्यादा। ये क्यों बनाना? देखो, इन सब प्रकार के नियमों में भाव क्या है? परिणामों में निराकुलता होनी चाहिए। अभी महाराज जी स्टोपदेश पढ़ा रहे थे, उसमें क्या बता रहे थे? चाहे इंद्रिय संबंधी हो, चाहे मन संबंधी हो, चाहे और अन्यान्य कोई भी हो, अपना नियंत्रण होना और निर्विकल्पता की ओर आगे बढ़ना, ये सब माध्यम है। एकासन माध्यम है, उपवास माध्यम है, तीर्थ यात्रा माध्यम है, पूजा पाठ माध्यम है, अभिषेक माध्यम है, स्वाध्याय भी एक माध्यम है। क्या? स्वाध्याय भी एक माध्यम है। किसके लिए माध्यम है? परिणाम शुद्धि ही। किसके लिए माध्यम है? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, इसके लिए तो स्वाध्याय है ना। और स्वाध्याय काय के लिए है? तुम्हारे पास में सुबह का टाइम फ्री है, हमारे पास भी सुबह का टाइम फ्री है। अब क्या करें? 9:45 के पहले तो बाहर को निकल नहीं पाएंगे, तो अब क्या करें तब तक? चलो तुम भी आ जाओ, हम भी। टाइम पास कर रहे हैं क्या? नहीं, टाइम पास नहीं है,
बल्कि टाइम को अपने पास करने का माध्यम है। क्या? हाँ, अन्यथा फिर तो टाइम पास करने के लिए आपको उपन्यास भी है, टीवी के ढेर सारे कार्यक्रम हैं, एक बार खोल लो, बैठ जाओ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं। खेल खिलाड़ी मैच ये कर रहे वो कर रहे, आप बैठ जाओ, टाइम कब निकल जाएगा। ढेर सारे कार्यक्रम आते। टाइम पास करने के लिए हो तो ना मंदिर आना जरूरी है, ना महाराज के पास आना जरूरी है, ना स्वाध्याय करना जरूरी है। अगर टाइम पास तुम्हारे लक्ष्य में है तो ये तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि टाइम पास के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारे साधन हैं। फिर ये सब क्यों कर रहे? उतने सारे टाइम पास के साधन होने के बाद भी आप इसमें क्यों आ रहे? तो वो टाइम पास था, ये टाइम को पास अपने पास करने का माध्यम है। ठीक है ना? और पास कौन होते हैं? पास कौन होते हैं? जो अपने पास आ जाते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो बाईपास निकलते हैं वो फेल हो जाते हैं। अरे भाई कौन चले उसमें से, अपन तो सुविधाजनक रास्ते से चलो, तो वो निकल गए। टाइम को पास नहीं करना बल्कि समय को अपने पास करना। समय आत्मा का नाम है। जितनी देर आपने स्वाध्याय किया, अगर आप इन नियमों का पालन ना भी करो, इन नियमों का व्रतों का संकल्प ना भी लो, पर अगर इन व्रतों का महत्व आपको समझ में आया, और उतनी देर भगवान की वाणी है, आचार्यों ने लिखी है, महाराज जी सुना रहे समझा रहे, इतनी देर भी आपके भाव लगे तो यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि परिणामों में एकाग्रता लाना, विषय कसायों से बचना ही अपने सारे कार्यों का प्रयोजन है। देव पूजा, गुरु पास्ति स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम, षटकर्माणि है। अंत में क्या लिखा? षटकर्माणि दिने दिने। दिने दिने का अर्थ क्या होता? दिने दिने का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, रोज रोज। सप्ताहे सप्ताहे तो नहीं लिखा, महीने महीने नहीं लिखा, साले साले भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? प्रतिदिन इन आवश्यकों को करो। फिर इन आवश्यकों को करो तो प्रश्न उठाया जाता कि मुनि महाराज जियों को 6 आवश्यक बताए, श्रावकों को 6 आवश्यक। 6 की जरूरत क्या थी? एक ही से काम चल जाता ना। 6 की जरूरत क्या थी? एक से भी काम चल जाता। तो समाधान दिया है, मन का ऐसा स्वभाव है कि एक ही एक में उसका मन का मन लंबे समय तक एक ही एक में नहीं लगता। तुम्हारा लगे ना लगे, मन का मन भी नहीं लगता ना। तो मन भी क्या चाहता है? कुछ बदल बदल करके मिले। इसका मतलब ये है, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, हो गया, उसके बाद में गुरु महाराज जी के पास पहुंच जाओ, वहाँ का लाभ ले लो, उसके बाद में स्वाध्याय में बैठ जाओ, उसके बाद ये करो ये करो करो। तो समाधान क्या दिया कि ऐसा करते करते अगर 6 में से 2-3 में भी तुम्हारा मन लग गया तो दिन भर की तुम्हारी खुराक पूरी हो गई। हाँ, किए तो 6 हैं, 6 में एक साथ एक जैसा मन लगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बदल बदल के करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन लग ही जाएगा। और जहां तुम्हारे शुभ भाव बन गए, अशुभ से बच गए, तो वहीं पर तुम्हारा प्रयोजन पूरा हो गया। जिस तरह से देशावकाशिक व्रत क्या है? दिशा संबंधी जो बड़ी मर्यादा आपने जीवन पर्यंत के लिए बनाई थी, उस बड़ी मर्यादा में प्रतिदिन के लिए आज जरूरत नहीं है तो इतना ही इतना ही इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा करना ये देश व्रत अर्थात देशावकाशिक व्रत कहलाता है। कैसे बनाए उसकी मर्यादा? देखो, देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा की रीति अर्थात विधि, गृहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजना नाम च
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। तपो वृद्धा, तप में जो वृद्ध हैं का मतलब वरिष्ठ हैं, जो तपोधन हैं। ऐसे कौन? गणधर देवादिक आचार्य महाराज, जो तप को धारण करने में ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे तपोवृद्ध क्या कहते हैं? ग्रह हारी ग्रामानाम, ग्रह यानी घर, हारी छावनी, ग्रामानाम गांव, घर संबंधी, छावनी अर्थात कोई स्थान विशेष संबंधी, और पूरा गांव संबंधी। छावनी अर्थात बाजार भी ले सकते हैं, जहाँ पर समुदाय समूह इकट्ठे होते हैं, या कोई चौपाल विशेष ले सकते हैं वहाँ तक। अपने घर संबंधी, घर से बाहर निकलने पर, गली से आगे बढ़ने पर कोई चौराहा या बाजार संबंधी, अथवा पूरे गांव संबंधी, और आगे क्षेत्र, खेतों तक, खेत और थोड़े दूर हो जाते हैं, नदी तक, नदी पास में है तो पास की नदी, थोड़ी गांव से दूर हो तो वो नदी, वन जहाँ फिर जंगल शुरू होता है, अथवा योजन, मील, किलोमीटर से आगे मील, मील से आगे कोस आदि आदि, इनको लेकर के देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक शिक्षावृत्त की सीमनाम स्मरन्ति, सीमा स्मरण करते हैं, अर्थात सीमा को निर्धारित करते हैं। पहले दिग्वृत्त संबंधी भी यही सब बातें बताई थी। मकरासर समुद्रों को, नदियों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को माध्यम बना करके सीमाएं बनाना, बुद्धिस्ता संबंधी बड़ी सीमाएं थीं। अब ये छोटी सीमा देशवृत्त संबंधी, ये जीवन पर्यंत के लिए नहीं होती, ये कुछ काल विशेष को होती है। वो जीवन पर्यंत को कर लेते हैं बड़ी सीमा, उसमें से फिर आवश्यकता देख करके ज़रूरत है तो अपने आवागमन की छूट है ही ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इससे बाहर नहीं, आज इतने इतने अपने आसपास तक ही हम अपना आवागमन करेंगे। इस व्रत में गमनागमन के क्षेत्र का परिमाण किसी प्रसिद्ध ग्रह, ग्रह के आगे छावनी यानी बीथी का, रास्ता, मार्ग, चौराहा आदि, ग्राम, खेत, नदी, जंगल और कुछ योजन, मील अथवा किलोमीटर आदि तक यथाशक्ति किया जाता है। जितनी आवश्यकता हो उतना किया जाता है। अब ये ध्यान, ये कौन ध्यान रखता है? जो इस क्रम में, इस साधना में आगे बढ़ रहा है वो ध्यान रखता है। बाकी लोग ध्यान नहीं रखते हैं, उनके प्रयोजन में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस तरह के नियमों को नहीं लिए हैं। तो नियमों को जो लिए हैं वो अपनी चर्या, अपना क्रम इस तरह का बनाते हैं। लेकिन जो नियमों को नहीं लिए हैं तो वो बनाए कि ना बनाए? नहीं, अगर उनको भी आवश्यकता नहीं है तो बिना नियम लिए हुए भी वो अपनी आकुलता को कम करने के लिए जब कभी है बना सकते हैं। अब मान लो महाराज जी बना लिया और इमरजेंसी आ गई, वो पता थोड़ी रहता है कहाँ से कब क्या समाचार आ जाएगा। तो अगर आ गया समाचार तो परीक्षा तो वही रहेगी। अब परीक्षा में फिर नहीं फिर जमेगा नहीं, अगर खबर आ गई या ज़रूरत पड़ गई तो तुरंत जाना ही पड़ेगा। अब अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी मनोदशा है, फिर नियम मत लो। हाँ, इसे ये अच्छा कह दिया महाराज जी आपने कि नियम मत लो, नियम, ये रास्ता अच्छा बता दिया, नियम मत लो। तो नियम मत लो इसका मतलब नियम तो वैसे ही नहीं लिए हो, लेकिन कभी अगर करने का मन बने तो भले अपन वृत्ति प्रतिमाधारी नहीं है, उसके बगैर भी कुछ कर सकते हैं। और करने में अगर उसी दिन कोई परीक्षा हो गई
तो फिर आपको उसमें दृढ़ रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम दृढ़ तो रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर नहीं रह सकते हैं तो फिर महाराज का प्रवचन सुनो और तालियां बजाओ और जाओ, अनुमोदना करो, जो नियम लिए उनकी अनुमोदना करो, जो स्वाध्याय कराया जा रहा है उसकी अनुमोदना करो। बाकी इसके कई फायदे भी हैं। थोड़ा सा कभी कभी असुविधा हो सकती है, लेकिन इसके कई फायदे भी होते हैं। और फिर फायदे नुकसान की दृष्टि से कोई व्रत नहीं होता। व्रत तो अपने परिणामों की निराकुलता के लिए होता है। ऐसा निराकुलता का भाव लाना चाहता है वो इस अभ्यास में आगे बढ़ेगा। और अगर इस अभ्यास में आगे बढ़ने में ही आपको आकुलता होने लगे अभ्यास में ही बढ़ने में आकुलता होने लगे, तो फिर आप जहां पर हो वहीं पर अपने अच्छे तरीके से जो भी जमता है वो करना पड़ेगा। हम ना भी कहें तो आप करोगे ही करोगे। चलो दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हाँ, पेज नंबर 112 लास्ट। बहुत क्षेत्र की 10 दिशाओं में सीमा आजीवन थी, उसे काल की मर्यादा से कम कम करना प्रतिदिन भी। यही देश अवकाशिक व्रत है अनुव्रत पालक श्रावक का। यही देश नामृत मृतिनाशक जिन शासन के शासक का। ग्राम तथा आराम धाम निजपुर गोपुर ओ भवन महा। यथा प्रयोजन योजन योजन नद नदिका बन गहन अहा। सुनो देश अवकाशिक व्रत में इनकी सीमा की जाती। गणी कहें भवतीर लगाती, वीर भारती भी गाती। देखो इस पद्यानुवाद में ग्राम तथा आराम, आराम संस्कृत में बगीचे उद्यान को आराम कहा जाता है संस्कृत में। हिंदी में आराम का अर्थ अलग होता है, लेकिन संस्कृत में बगीचा उद्यान को आराम। धाम स्थान विशेष, निजपुर अपनापुर घर, गोपुर गोपुर गांव का जो एक तरह से बाउंड्री या मेन गेट आ जाता है, गोपुर भवन मकान, प्रयोजन नद नदी का बन गहन घने जंगल आदि। ये हो गया तीसरा। गणी कहें, गणी यानी गणधराधिक कहें। भव तीर लगाती, संसार के तीर यानी किनारे से लगाती। कौन? वीर भारती, महावीर भगवान की भारती यानी बानी भी इसी बात को गाती है। और यह बानी संसारी प्राणियों को भवतीर संसार के किनारे से लगाती है। स्वाध्याय पूर्ण हुआ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे थो दो। जय जनवानी भारती तो जपो दिन